तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की प्यारी सी क्लास में। और हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं मस्तिष्क। हमने कल जो पढ़ा था वही हम आज पढ़ाएंगे, बस थोड़ा सा अंतर है, उसके आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा में किस प्रकार, मस्तिष्क हमारी सुरक्षा किस प्रकार करता है, या मस्तिष्क की सुरक्षा हम किस प्रकार करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, ये जो पूरा संसार है ये केवल और केवल हमारे पास क्या है, मस्तिष्क पर डिपेंड है। अगर हमारा मस्तिष्क जितना अच्छा मस्तिष्क होगा, जितना अच्छा शार्प मस्तिष्क होगा, उसी प्रकार से हमारा शरीर, हमारा विकास होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है मस्तिष्क की सुरक्षा? तो दोस्तों, एकदम बेसिक से लेकर चलेंगे, एकदम बिल्कुल शुरुआत से हम बताएंगे आज सभी को कि मस्तिष्क की सुरक्षा होती कैसे है। ठीक है, ये तो कक्षा 10 की बायोलॉजी का टॉपिक है। हम यही बता दें आप सभी को, नहीं केमिस्ट्री समझ लो भाई, बायोलॉजी का टॉपिक है। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। हर एक चीज हर एक बात, हर एक गहराई से बात हम बताएंगे आप सभी को। बस इधर यहाँ पर निगाहें अगर आपकी है तो आप भी बोर्ड में अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास आज के इस टॉपिक में हमारे पास क्या है, मस्तिष्क है। अरे क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा ध्यान से, हमारी बात सुनिएगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, मस्तिष्क बनाते हैं अच्छा वाला। देखिए भाई, हमने ये मस्तिष्क कल बनाया था, एक मस्तिष्क बढ़िया सा, लेकिन आज हम उस तरह नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा अंतर रहेगा। ये क्या है, हमारा ब्रेन है भाई। ये क्या है, हमारे पास क्या है, ब्रेन है बच्चों। ये क्या है, ब्रेन है। अब इस ब्रेन में क्या, इस ब्रेन में एक परत होती है, नाम है क्या, अरे क्या नाम है, क्रेनियम नाम है। क्या नाम है, क्रेनियम नाम है। ये कुछ हमारे पास इतनी बड़ी परत होती है, इसका क्या नाम है, क्रेनियम नाम है। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्रेनियम। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, क्रेनियम लिखते हैं। क्या, इसको हम क्या लिखते हैं, क्रेनियम। ये क्या है हमारे पास, ये क्रेनियम है। क्रेनियम क्या है, हड्डी का बॉक्स है। हड्डी का बॉक्स है, हड्डी का एक बक्सा है, वही एक बॉक्स है हड्डी का, उसमें उसी में ही ब्रेन हमारा छुपा हुआ होता है। ये इतना मजबूत होता है कि ये बहुत ज्यादा इसकी सुरक्षा करता है ब्रेन की। ठीक है, इसके अंदर 3 परत, कितनी परत, अरे 3 परत, हाँ या ना, हाँ कितनी परत रे, 3 परत। देखिए, पहली परत तो ये हो गई, दूसरी परत हमारी ये हो गई, और तीसरी परत एक और हो गई, नाम है क्या, अभी बताएंगे। ये 3 परतें हो गई, ये चौथी परत नहीं है, ये क्रेनियम की क्या है, एक परत है, क्रेनियम की परत है। क्रेनियम हड्डी का बॉक्स है। हड्डी का क्या है रे मुन्ना, बॉक्स है मुन्ना, बॉक्स। ठीक है, ये क्या है, हड्डी का बॉक्स है। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहली परत जो है, इसका हम नाम देते हैं क्या, ड्यूरामेटर। क्या नाम है, ड्यूरामेटर। क्या नाम है, ड्यूरामेटर नाम है। अरे बीच वाले का क्या नाम है, अरेक्नॉइड नाम है। अरेक्नॉइड क्या नाम है, अरेक्नॉइड नाम है। क्या नाम है, अरेक्नॉइड। और जो हमारे पास तीसरी परत है, इसका क्या नाम है, इसका नाम क्या है, बताओ आप सभी लोग, बताओ क्या नाम है इसका। अरे इसका नाम है क्या, इसका क्या नाम है, इसका नाम है पायामीटर। पायामीटर। ठीक है, ये क्या है, ये अरेक्नॉइड है, पायामीटर है, ये सब चीजें हमारे पास हो चली है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्रेनियम, ड्यूरामीटर, अरेक्नॉइड एंड पायामीटर। Here it is three plates। ठीक है, 3 परतें हैं। इन तीनों परतों के बीच में एक द्रव भरा होता है। ये द्रव क्या करता है, इसके स्पंजी बनाता है। जैसा स्पंजी बनाता है। देखिए, ये एक द्रव है। ठीक है, इन तीनों परतों को हम मिलाकर
एक नाम दे देते हैं क्या, मेनेंजिस। मेनेंजिस, जो हमारे पास मेनेंजिस है क्या है, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर को मिलाकर कहते हैं। ये द्रव जो भरा हुआ है, ये द्रव क्या करता है, एक द्रव है हमारे पास, ठीक है, क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव है, क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव्य हमारे पास हो चला है। क्या हो चला है, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव। अरे ये क्या है हमारे पास, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव है। क्या है हमारे पास, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव है, ठीक है। कोई भी परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा, दया, कुछ भी हो, हमें सूचित करें। द नंबर यू हैव डायल्ड इज करंटली बिजी। इधर बिजी नहीं है, इधर हम आपके लिए बिजी है, ठीक है, इधर हम आपके लिए बिजी है। कोई दिक्कत हो तो हमें सूचित करें, ठीक है, कोई भी परेशानी हो तो बता देना। चलिए, ये तो हमारे पास सुरक्षा हो गई। सबसे मजबूत भाग है ये, क्या है, मजबूत भाग है, क्या है, अरे क्या है रे, मजबूत इन द सेंस स्ट्रॉन्ग, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है ये, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी ये जो है ये इसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। कोई भी अगर डंडा या कुछ भी मार दो इस पर, अरे ले भाई, एक अगर हथौड़ा इस पे मारोगे तो इतनी जल्दी ये टूट जाएगा, अरे बहुत जल्दी नहीं टूटता है, लेकिन ये टूट जाता है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो टूट रहा है, जब ये इसको तोड़ेगा तो यहाँ पर इतनी गहरी चोट हमेशा मस्तिष्क में ही आती है। अगर कोई भी लाठी लेके आए और आपको नहीं भाई, किसी और को, भाई लड़ाई कहीं हो जाती है, हमारे गांव में हो गई थी, ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाए कि एक बार लाठी चल गई रे, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा क्या हो जाता है कि ऐसे अगर मारेगा कोई तो यहाँ पर क्या होगी, इतनी मजबूत होती है, इतनी जल्दी टूटती नहीं है, ठीक है। तो भाई लाठी वाला खेल मत खेलना, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो ये क्या है, हमारे पास मस्तिष्क की सुरक्षा है। ये मस्तिष्क किसके द्वारा होती है, क्रेनियम द्वारा। मेन क्रेनियम है, ड्यूरामेटर है, अरेक्नॉइड है, पारामेटर है और सेरेब्रोस्पाइनल द्रव है। पॉइंट्स में लिखे या समझ गए, बोलो, पॉइंट्स में लिखे या समझ गए, चलो पॉइंट्स में लिख देते हैं। नाम क्या है, मस्तिष्क की सुरक्षा, क्रेनियम, क्रेनियम मस्तिष्क का सबसे मजबूत भाग है, सबसे क्या है, मजबूत भाग है। आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 परतें पाई जाती है, इसमें 3 परतें पाई जाती है। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो बता देना, ठीक है। ये क्या, इसमें 3 परतें पाई जाती है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने बंदा, कौन कौन सी है, पहला ड्यूरामेटा, दूसरी क्या है, अरेक्नॉइड, और तीसरी क्या है रे, तीसरी क्या है, पायामेटर। लिखो, अब देखिए दोस्तों, अरे मुन्ना इधर देखो, इधर इधर क्या देखना है, इधर देखना है कि अब जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, क्या है, नर्वस सिस्टम, क्या है रे, नर्वस सिस्टम, सिस्टम कौन सा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। मानव तंत्रिका तंत्र है, ध्यान से देखना भाई, एक एक बात, एक एक गहराई से लेकर चलेंगे, एक एक बात को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, क्लियर कट कर देंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, क्लियर कट कर देंगे। ध्यान से बस हमारी बात को सुनना है आप सभी को, ठीक है, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा रे मुन्ना, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ये सब चीजें। देखिए, जो हमारे पास तंत्रिका तंत्र है ना, क्या है, तंत्रिका तंत्र, देखिए, देखिए यहाँ पर अगर कोई तंत्रिका कपाल से निकल रही है, कहाँ से,
कपाल से, कपाल मतलब खोपड़ी, ठीक है, खोपड़ी जो हड्डी का बक्सा इसी को कहते हैं, ठीक है। तो क्या है, कपाल से निकलने वाली क्या कहेंगे, कपाल तंत्रिका। अगर मस्तिष्क व मेरुरज्जु से निकल रही है, इसे हम कहेंगे मेरु तंत्रिका। अगर मेरुरज्जु से है तो मेरु तंत्रिका, मस्तिष्क है तो केंद्रीय तंत्रिका, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो, इसको मिलाकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहेंगे, ठीक है। केंद्रीय, ये सब हमने पढ़ा दिया तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। केंद्रीय तंत्रिका या फिर मेरु तंत्रिका, कुछ भी कह लो, ठीक है। हमने आपको सब कुछ बता दिया था, लिखा था तो लिख लें, अब अगर लिखना चाहे तो लिख लें, वही कोई विशेष नहीं है, ठीक है। जो कशेरुक दंड है वही से निकल रही है, ठीक है, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, इतनी ध्यान से देखना बस। आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ठीक है, तो दोबारा बार बार स्वागत नहीं कर सकते, आप अपना स्वागत खुद ही कर लें ठीक है। चलिए, ये तो हमने बता दिया आपको, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। अगला है तंत्रिका ऊतक। क्या है, तंत्रिका ऊतक, क्या है यहाँ पर, तंत्रिका ऊतक है, इसे हम कह लेंगे न्यूरल टिश्यू कह दो, आप कुछ भी कह दो आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जैसे हमारे पास ध्यान सुनेगा कि जैसे एक ये तंत्रिका कोशिका है, ये क्या है, एन मतलब क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं रे, अरे इसे कहते हैं न्यूरॉन, अरे न्यू वाला नहीं, न्यूरॉन, ठीक है। जो न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है चलिए देखिए, एक न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन और तीसरा न्यूरॉन, अगर इन तीनों चीजों को हम मिला दे, अरे चीज नहीं है रे, ये है न्यूरॉन 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 न्यूरॉन, जब अनंत न्यूरॉन कुछ भी कह दो, हम तो कहते हैं कि जब 10-15 न्यूरॉन हो उनको मिला दो, मतलब एक ही प्रकार की कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। एक ही प्रकार के कोशिकाओं के समूह का क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक के लिए हमने जो बताया, तंत्रिका ऊतक क्या है, तंत्रिका क्या है, तंत्रिकाएं क्या होती है, ये हमारा पूरा मस्तिष्क था। आज हमारी जो क्लास है ये हम खत्म करते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास ये मस्तिष्क वाला टॉपिक जो हमने 2 लेक्चर लिए, जिसमें मस्तिष्क वाला जो भी डाउट है, किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो हमें कमेंट में बताना, हम आपका कमेंट पढ़ लेंगे और ये हमारा डन हो चुका है। अगर आपको होमवर्क की बात करें तो आप रिवीजन अवश्य करना, जिससे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा कर सकें। और क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं किताब से, जो आपके पास बुक हो, जो भी रेफरेंस बुक हो, तो आप उससे क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको क्या होगा कि अच्छे से तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अभ्यास प्रश्न कर सकते हैं। कहाँ से, कोई भी बुक हो आपके पास, वहां से आप क्या करते हैं, अभ्यास करें। लिखित वाले ज्यादा करें, हम ये भी बता दें, लिखित वाले ज्यादा करें, लिखित वाले अधिक करें, ठीक है, लिखित वाले अधिक करें, ठीक है। कोई भी परेशानी हो, दुख दर्द हो, तकलीफ भी हो तो हमें सूचित कर दीजिएगा, ठीक है। ये आप सभी लोग इतना कर सकते हैं, हमें आशा है कि आप इतना कर देंगे। और यहाँ तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है।